आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वक्फ के उस फर्जी दावे की जिसकी हवा बाबा ने निकाल दी है। तो संभल में चौकी का निर्माण क्या होना शुरू हुआ, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत नगर चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, जोरों शोरों से निर्माण हो रहा है, लेकिन दूर बैठे भाईजान को दर्द हो रहा है, दूर बैठे भाईजान को दिक्कत हो रही है और इतनी दिक्कत हो रही है कि वो समय समय पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो भाईजान ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है वो पुलिस चौकी वक्फ की जो जमीन है, जिस चौकी पर निर्माण हो रहा है वो जमीन दरअसल वक्फ की है। हालांकि इस दावे की हवा डीएम ने निकाल दी है। डीएम ने बकायदा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स सामने रखे हैं और पेश कर दिया है कि ये जमीन उन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कि ये जो जमीन है वो वक्फ की नहीं है। संभल को लेकर सियासत लगातार जारी है। अब पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है तो उसमें भी कुछ नेताओं को दिक्कत हो रही है। हम बात कर रहे हैं एआईएमआईएम के सांसद नेता असदुद्दीन ओवैसी की, जो पहले तो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे। जब इससे भी बात नहीं बनी तो जिस जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है उसे वक्फ की ही बता दिया। लेकिन उनके इस दावे को ज्यादा देर नहीं हुई थी, डीएम ने उनके इन दावों की हवा निकाल दी। क्या कहा गया है डीएम की ओर से उनके दावों को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल में 24 नवंबर को जिस जगह हिंसा हुई उस जामा मस्जिद के पास अब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। प्रशासन ने पूरी फुर्ती के साथ चौकी खड़ी कर दी है। जो भाईजान को रास नहीं आ रही, रोकने के लिए अड़ंगों से लेकर हथकंडे तक अपना रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि पुलिस चौकी की जगह सरकार अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आखिर क्यों नहीं बनवाती, और दाल गली नहीं तो ओवैसी ने चौंकाने वाला दावा कर डाला। ऐसा दावा जो किसी बवंडर से कम नहीं था। संभल की जामा मस्जिद के पास जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बात के रिकॉर्ड और सबूत है कि जमीन वक्फ की है। ओवैसी ने इसके लिए बकायदा दस्तावेज भी साझा किए। पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। लेकिन ओवैसी ने जो दावा किया, जिस जमीन को वक्फ की जमीन बताया, प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देकर कह रहे हैं कि इसके आसपास अतिरिक्त निर्माण नहीं कराया जा सकता। उसकी हवा संभल डीएम ने कुछ ही देर में निकाल दी। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। ओवैसी डरे हुए हैं, उनकी डर की वजह को भी समझा जा सकता है। लेकिन सीएम योगी के आदेश पर सत्यव्रत की नींव डल चुकी है, क्योंकि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर की नींव पड़ना भी ओवैसी को परेशान कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डरे हुए हैं क्योंकि सत्यव्रत चौकी का निर्माण हो रहा है और इस नगरी की बात करें तो कलयुग नहीं सतयुग में इसे सत्यव्रत के नाम से जाना जाता था। अब किसने क्या कहा आपको ये भी बता देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जहां पुलिस चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन है। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ नंबर 39A है जमीन का वक्फनामा, जिसका उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की ट्वीट कर। मुस्लिम समाज ने जमीन वक्फ को दान दी है, ये भी उन्होंने दावा किया। अब आपको बताते हैं डीएम ने क्या कुछ कहा
कहा। संभल डीएम ने बताया कि वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हो रहा है, ये जमीन वक्फ की नहीं है। जामा मस्जिद के सामने बनी जमीन वक्फ की नहीं है, साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है। और इसके अलावा मस्जिद के सामने वाली जमीन के जो दस्तावेज हैं उनको भी उन्होंने गलत ठहराया है। अब हिंदू पक्ष का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। पुलिस चौकी जमीन पर कश्यप समाज का दावा है। कश्यप समाज ने कुछ तस्वीरें भी और ज्ञापन भी सौंपा था और साथ ही कश्यप समाज ने इस जमीन को लेकर कहा था यहाँ पहले आंवले का पेड़ भी था और यहाँ पर पूजा पाठ भी होती थी। हिंदू पक्ष ने जमीन को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा था। ये तमाम बातें अब सामने आ रही हैं जिससे कि ओवैसी के झूठ का पर्दा फाश हो गया है। 2024 में दर्ज एफआईआर 25 में बर्क गिरफ्तार। क्या होंगे? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि 2024 में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की जाती है। बिजली चोरी का मामला सामने आता है और पहले से इस मामले में घिरे हुए बर्क की मुश्किलें अब शायद और बढ़ने वाली हैं क्योंकि बिजली विभाग अब उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मामला जैसे साल 2025 सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की हालत इन दिनों ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। सपा सांसद एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बिजली गिरी है। बर्क साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि बिजली चोरी करना उनको इतना महंगा पड़ेगा और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का फटका लग जाएगा। संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पर कटिया मारकर बिजली चोरी का आरोप लगा। विभाग ने जांच की तो आरोप सही पाया गया। मीटर उतारा, बिजली काटी गई और जुर्माना लगा दिया गया। विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के मामले में जो नोटिस दी थी अब वो मूल्यांकन प्रक्रिया पर जा पहुंची है और विभाग कभी भी बर्क के खिलाफ वसूली प्रक्रिया कर सकता है। बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान पर पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर उन पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगा। अब बिजली विभाग आरसी भेजकर वसूली प्रक्रिया को अपना सकता है, लेकिन उससे पहले सपा सांसद को 4 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया है। उसे माननीय सांसद जी को 15 दिन का समय एक्शन संभल के द्वारा दिया गया है, जो अभी 4 जनवरी को पूरा हो रहा है। उसमें 4 जनवरी तक हम लोग इंतजार करते हैं उनके जवाब का, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हाँ, वसूली की प्रक्रिया में है। आरसी का भी पहले सेक्शन 3 भेजेंगे, फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद फिर आरसी भेज करके वसूली कीजिए। सपा सांसद के लिए बिजली चोरी मुसीबत कैसे बनी वो भी जानिए। बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा तो 17 दिसंबर को सबसे पहले बिजली विभाग ने घर पर छापेमारी की। विभाग ने 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए, पुराना मीटर जांच के लिए भेजा गया और फिर 19 दिसंबर को पुलिस के साथ विभाग ने रेड मारी। घर पर बिजली खपत की जांच की गई। बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया गया। 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया और फिर 26 दिसंबर को दोनों जब्त मीटरों की जांच की गई। बर्क का प्रतिनिधि मौजूद रहा। सिर्फ बिजली चोरी का मामला ही सांसद बर्क के लिए मुसीबत नहीं बना है। बर्क पर 24 नवंबर की हिंसा में शामिल होने का आरोप है और इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसे में अगर वो दोनों ही केस में दोषी पाए जाते हैं तो उनको कठोर सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात दिल्ली की करते हैं क्योंकि दिल्ली में अवैध तरीके से बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में 25 अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी पहचान की गई है। दक्षिणी दिल्ली जो दिल्ली का पॉश एरिया है वहां पर इलीगल तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे थे उनकी पहचान की गई है और उनको डिपोर्ट